नमस्कार दोस्तों, टेलर टिच पवार चैनल की तरफ से सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज का पहला कोर्स है। पहले हम आपको सिखाएंगे काज को कैसे बनाते हैं। दोस्तों, सिलाई का कोर्स करते हो आप, पहले आप काज करना जरूरी आना चाहिए। यदि आप काज सही आ गया तो फिर आप आगे आप कुछ चीज़ बना सकते हो। दोस्तों, इसी प्रकार काज करना चाहिए, बिल्कुल मशीन की तरह काज होना चाहिए। ये ध्यान में रखें दोस्तों। जैसे ये जो हमने सुई से ये सिलाई लगाई हुई है, ऐसे ये एक चार आनी चाहिए। ठीक है, ये कैसे आएगी एक चार और कैसे हम ये काज काटेंगे, अब आप देखना दोस्तों। पहले आज हम आपको बताएंगे काज करना, काज कैसे बनता है और काज को कैसे काटते हैं। फिर हम आपको बताएंगे लास्टिक कितना लेना चाहिए, लास्टिक को कैसे डालते हैं। आप पजामा में लास्टिक डाल सकते हो या आप कच्छे में लास्टिक डाल सकते हो। आप पट्टी पर आप काज करना सीखें। आप इसी प्रकार से पट्टी काटें और ऐसे इसी प्रकार ऐसे करें, इसको इसी प्रकार ऐसे इसके करना चाहिए और आप इसी प्रकार आप ऐसे इसको काज काटें। दोस्तों, काज नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। जो बटन होता है, बटन आसानी से आ जाना चाहिए। ठीक है, ये इसी प्रकार ये काज आज बड़ा कटना चाहिए। आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये बटन। फिर आप दोस्तों, हमने ये धागा लाल डाला हुआ है। वैसे सफ़ेद कपड़ा में सफ़ेद ही धागा लगता है, ठीक है, इसलिए लाल डाला हुआ है। आपको ये दिखाई दे देगा। पहले हम काज की जानकारी देंगे। काज पकड़ने के बाद में फिर आप सुई को इसी प्रकार डालें, ऐसे इसी प्रकार। फिर आप इसको ऐसे इसको इसी प्रकार करें, ऐसे। फिर दोस्तों एक और ऐसे। फिर आप ये के पास ही ये सुई निकालें इसी प्रकार ऐसे। और ये सुई को धागा है, धागा को ऐसे इसको इसी प्रकार सुई को ऐसे ऊपर को ले जाएं, ऐसे इसी प्रकार। और धागा को कान की ओर खींचे, जो ऐसे जो कान की ओर खींचना चाहिए, ऐसे इसी प्रकार ऐसे। और कान की ओर ऐसे खींचे इसी प्रकार ऐसे ऐसे इसको इसी प्रकार। ये ध्यान रखें दोस्तों, धागा को हम उठाएं तो एक चार आना चाहिए, आगे पीछे नहीं आना चाहिए। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक चार आना चाहिए। ठीक है, ये आपको ये दिखाई दे, एक चार आना चाहिए ऐसे। ये जरूर ध्यान रखें, काज में यही होता है और कुछ नहीं होता। एक चार ये धागा उठना चाहिए, छोटा बड़ा धागा नहीं उठना चाहिए, ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे धागे उठाएं और इसी प्रकार ऐसे कान की ओर खींचे, कान की ओर धागा को खींचना चाहिए। ये एक काज करने की विधि होती है, ऐसे। आप धीरे धीरे ले जाएं, कोई ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। यदि आप जल्दबाजी करोगे तो जो काज जो बढ़िया नहीं बनेगा और शर्ट पर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप बड़ी सी जल्दबाजी ना करें और इसको ज़्यादा भी ना खींचे। ठीक है, और इसको इसी प्रकार ऐसे खींचे। ये ध्यान रखें दोस्तों, धागा एक सार ही सुई को उठाना चाहिए। देख, आपको ये दोबारा दिखाई दूंगा। देखिए, ये धागा को एक सार खींचना चाहिए। देखिए, ये एक सार हो गया। ठीक है, ये आगे पीछे नहीं है। ठीक है, ऐसे इसको करना चाहिए, इसी प्रकार ऐसे ऐसे के पास सुई को इसी प्रकार ऐसे। फिर आप इसको इसी प्रकार ऐसे इसको घुमाएं और फिर आप इसी प्रकार आंगली से यदि आप इस पट्टी पर आप 7-8 काज काटें
और 7-8 काज को आप घर बैठे इसी प्रकार बनाएं। आप 7-8 काज बनाएंगे तो आप बिल्कुल आपको सफाई आ जाएगी। फिर आप कभी भी ये भूलेंगे नहीं। सिलाई का काम सीखना चाहते हो तो आप यदि आप काज को ज़रूरी ही बनाना सीखना चाहिए। मैन होता है काज, जो हम शुरुआत में हम काम सीखेंगे तो काज एक मैन होता है, ठीक है। काज को ज़रूरी सीखना चाहिए। ये यदि काज आ गया तो आप कभी भी सिलाई में मार नहीं खाएंगे यदि आप मास्टर को आओगे। अब वीडियो में हम आज की वीडियो में हम आपको काज करना बताएं और लास्टिक डालना सिखाएंगे। ऐसे ये काज इसी प्रकार ऐसे करें। फिर आप आखिरी में आप ऐसे इसको ये ध्यान रखें दोस्तों, एक 4 काज आना चाहिए इसी प्रकार ऐसे, ठीक है। ऐसे करने के बाद आखिरी में आप इसी प्रकार नीचे से आप पक्का करें। ये ध्यान रखें दोस्तों, ऐसे पक्का करना, ये काज को पक्का जरूरी करना चाहिए। ऐसे करें और इसको इसी प्रकार पक्का करें ऐसे। ये 2 बार इसको ऐसे पक्का करना चाहिए। फिर आप इसको इसी प्रकार पलट के ऐसे इसको पलटें इसी प्रकार, और इसी प्रकार आप नीचे भी आप इसी प्रकार इसको पक्का करें ऐसे। ये ध्यान जरूर रखें दोस्तों, ये पक्का जरूरी करना चाहिए। और आप कैंची से इसी प्रकार इसको काट दें। ऐसे काटने के बाद में आप देखो ये इसी प्रकार आप काज बनाएं। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे लास्टिक को कैसे डालते हैं। कक्षा में लास्टिक डालेंगे दोस्तों। जितनी भी कमर है दोस्तों, जैसे हमारी कमर है मान लो 37 कमर है, 37 में हम 8 इंच को घटा देंगे। हुआ 37 में 8 गया, हुआ 29 इंच। 29 इंच का हमने ये लास्टिक काटना है। 29 इंच का आप ये लास्टिक काटें। ये 29 इंच हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप 29 इंच आप इसको काट दें। बच्चों का पजामा का लास्टिक काटना है तो आप मान लो आप 20 इंच की कमर है, 20 इंच की कमर में आप घटाएं 3 इंच। 3 इंच घटाने के बाद में बचा 17 इंच। 17 इंच का आप लास्टिक काटना चाहिए। फिर आप इसी प्रकार इसको ऐसे जोड़ दें। इसी प्रकार जोड़ दें इसको, ऐसे इसको जोड़ना चाहिए इसी प्रकार। ऐसे प्लास्टिक को जोड़ दें, ठीक है। प्लास्टिक को जोड़ने के बाद में फिर आप जैसे ये जोड़ है, जोड़ पर आप ऐसे जोड़ के रखें ऐसे। इसी प्रकार एक 4 भाग बना दें, ठीक है। ऐसे इसको 4 भाग बना दें। और आप यदि आप चौक है आगे आपके पास चौक है तो आप इसी प्रकार आप ऐसे निशाने लगाएं। फिर आप इसी प्रकार निशाने लगाएं ऐसे, ठीक है। ऐसे इसको निशाने लगा दें। यानी इसके 4 भाग हो गए। आगे हम आपको बताएंगे कच्छा को कैसे बनाते हैं। अब यह हम कच्छा बना चुके हैं, यह उल्टी तरफ है, ठीक है। इसके भी हम 4 भाग करेंगे। ये बीच की सिलाई है, ये बीच की सिलाई पर आप बीच की सिलाई पर आप इसी प्रकार आप इसमें ऐसे मिला दें। और इसी प्रकार इसके 4 भाग इसके भी बनाएं ऐसे इसके 4 भाग बना दें ऐसे, ठीक है। ऐसे 4 भाग बनाने के बाद में आप ऐसे इसके निशाने लगा दें। ये दो एक यह निशानी हो गई और एक यह निशानी हो गई, ठीक है। 2 ये हो गई और एक ये बीच की सिलाई हो गई। ये बीच की सिलाई है, निशानी हो गई इसकी। ऐसे इसको रखें इसी प्रकार, ऐसे रख दें। ऐसे रखने के बाद में आप ऐसे यहाँ पर हम इसके भी 4 भाग कर चुके हैं, ये आपको बताए थे।
फिर आप इसी प्रकार ऐसे इसको एक भाग को, जैसे ये निशानी लगाई हुई है, ये जोड़ की ये निशानी है, ये निशानी है, आप इसी प्रकार ऐसे रखें इसको, ऐसे इसको रख दें। ठीक है, ऐसे रखने के बाद में आप इसको इसी प्रकार ऐसे इसको फोल्ड करें ऐसे। ठीक है, फिर फोल्ड करने के बाद में आप ये ध्यान रखें दोस्तों, आप पहले आप बीच की सिलाई लगाएं ऐसे, और आप जो चाल होती है, चाल आप 2 पर या 2.5 पर रखें, ज़्यादा नन्हे ना करें। 2.5 पर की चाल होनी चाहिए, 2.5 पर हो या 2 पर हो। फिर आप जो कच्छा बीच का सेंटर है, हमने बीच का सेंटर दिया हुआ है, और ये भी बीच का सेंटर है लास्टिक का, आप बीच का सेंटर पर बीच का सेंटर मिलाएं, ऐसे ऐसे मिला दें, ऐसे ही को मिलाएं, जो बीच का सेंटर और इसका बीच का हमने ये निशान लगाया हुआ है। फिर आप इसी प्रकार मिलाएं ऐसे, और आप इसी प्रकार रखें ऐसे। ठीक है, फिर आप रखने के बाद में आप इसको इसी प्रकार फोल्ड कर दें ऐसे से। फिर आप इसको इसी प्रकार ऐसे इसको पकड़ लें मजबूती से, ऐसे इसको पकड़ें, और फिर आप एक हाथ इधर लगाएं, और फिर इसको खींचे, ऐसे खींचें। ठीक है, ऐसे खींचने के बाद में आप सेट करें, ऐसे खींचें और ऐसे यहाँ पर। फिर आप मशीन को चलाएं ऐसे। हमारी निशानी आ गई, यहाँ पर छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें, एक बीच में सिलाई लगनी चाहिए शुरू में। फिर आप ये जो निशानी दी हुई है, ये बीच का सेंटर आएगा, जो हमारी जो आप कच्छा को जोड़ते हैं, ये बीच का सेंटर, और ये हमारा ये निशानी लगाई हुई है। इसी प्रकार आप बीच का सेंटर पर ऐसे रख दें, ये निशानी और ये बीच का सेंटर ऐसे रखें, और ये ध्यान रखें लास्ट को खींचे नहीं। इसी प्रकार ऐसे इसको ऐसे रखें, इसी प्रकार इसको फोल्ड कर दें ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ऐसे मजबूती से पकड़ें। पकड़ने के बाद में फिर आप इसी प्रकार इसको ऐसे खींच दें, ऐसे सेट करें एक हाथ से, और फिर आप ऐसे खींच दें। ठीक है, ऐसे खींचने के बाद फिर आप मशीन चलाएं। बिल्कुल आसान है ये। फिर आप ऐसी इसी प्रकार आप करें। ये बीच का सेंटर है, ये 4 भाग बनाए, 4 भाग इसी प्रकार आप इसको इसी प्रकार इसको ऐसे निकाल दें, इसी प्रकार ऐसे को निकाल दें। ठीक है, निकालने के बाद में ये बीच में आ जाएगा। फिर हमें ये निशानी है, 2 भाग तो हम लगा चुके हैं ऐसे। अब हमारा आखिरी चौथा भाग हो गया, आखिरी भाग देख ले, ये इसी प्रकार आपको दिखाई देगा। फिर आप ऐसे करें, और इसी प्रकार ऐसे सेट करें, और इसको ऐसे मजबूती से पकड़ें, और पीछे से, और इसको इसी प्रकार ऐसे घुमा करते हैं। ठीक है, सेट करें एक हाथ से। ऐसे सेट करने के बाद में फिर आप ऐसे सिलाई लगाएं। ये हम नीचे की ओर सिलाई लगाएंगे, ऐसे लगाते हैं इसको, इसी प्रकार से आप नीचे की ओर इसको ले जाएं ऐसे। ठीक है, फिर आप इसको भी इसी प्रकार ऐसे इसी को पकड़ें, इसी प्रकार, और फिर आप ऐसे इसको फिर पकड़ें। दोस्तों, किनारे की होनी चाहिए नीचे की ओर। आखिरी बात इसी प्रकार ऐसे करें। तो दोस्तों, इसी प्रकार इलास्टिक डाला जाता है कच्छा में। ये कच्छा हो या आप पजामा में, इसी प्रकार इलास्टिक डालें, और ये फालतू जो धागे होते हैं इसको इसी प्रकार ऐसे काट दें। ऐसे इलास्टिक डालना चाहिए एक शार्प। ठीक है दोस्तों, ऐसे। दोस्तों, यदि हमारा ये कोर्स
आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो हम आपको बताएंगे पजामा को कैसे काटते हैं। जो छोटा बच्चा होता है, ये छोटे बच्चे के पजामे कैसे काटे जाते हैं और उसका सही तरीका क्या है। अगली वीडियो आप ज़रूर देखें। पहला कोर्स ये है। दूसरा कोर्स में हम आपको बताएंगे पजामा को कैसे काटा जाता है।